जय हिंद, नमस्कार। बीपीएससी और टीआरई के सभी दोस्तों को लर्न टू हिंदी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम देख रहे थे इस चैनल पर जो भी बीपीएससी की परीक्षाएं हुई उसमें जो पूछे हुए प्रश्न हैं। अब तक हम देख चुके हैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, जनसंख्या और नगरीकरण को देख चुके हैं। तो आज उसी सीरीज़ में मेरा पर्यावरण और पारिस्थितिकी का ये भाग का वीडियो है तथा इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम इस पूरी सीरीज को जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई या बीपीएससी लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें, तो सभी प्रश्नों को कवर करेंगे हम अपने इस पूरे सेशन में। था इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये जो पर्यावरण पारिस्थितिकी का सेगमेंट होता है, ये बहुत छोटा सेगमेंट होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बहुत आसान से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और परीक्षा में हम लोग के गलत हो जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो के लिंक में एक शॉर्ट वीडियो जो लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे की वीडियो होगी, आप उस वीडियो के माध्यम से पूरी पर्यावरण पारिस्थितिकी को रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं इस पूरे सेगमेंट को। तो आप ज़रूर उस पिन कमेंट की वीडियो को देखेंगे जिसमें पर्यावरण पारिस्थितिकी के पूरे सेगमेंट को रिवाइज या आप 1.5 घंटे में पूरे पर्यावरण पारिस्थितिकी को रिवाइज कर पाएंगे, जिससे लगभग 2 से 3 महीने सभी कोचिंगों में पढ़ाया जाता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न है। इसमें आप लोग देख लीजिए प्रश्न का इम्पोर्टेंस कितना है। टीआरई थर्ड में पूछे गए प्रश्न है। टीआरई थर्ड लगभग सारे प्रश्न पूछे गए हैं और एग्ज़ाम दिया गया है। किस में पूछे गए हैं प्रूफ की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसमें हम देख रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी, इसके जो भी प्रश्न हैं हम इसी वीडियो में देखेंगे। आगे का वीडियो हमारा आएगा पॉलिटी का। तो उसको पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे पर डे मेरा सुबह 6 से 8 के बीच में वीडियो आ जाता है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और सुबह सुबह आप इसको पढ़ लें और निपटा दें। दिन के लिए कोई दिक्कत ना रहे, आप चलते हुए, नाश्ता करते हुए आप कभी भी इसको पढ़ लें, इसलिए सुबह में डालते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। बहुत हो गई बात। तो हमारा पहला प्रश्न जो पूछा गया है ऐसे है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन आयोजित किया गया था 1968 में। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है मुरैना, मध्य प्रदेश में, और बिहार के सोनपुर में भी है। गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो है या रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे या प्रजनन केंद्र कहते हैं, जो गंगा डॉल्फिन है वो भागलपुर में है। हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है संपूर्ण पारिस्थितिकी को। बायोगैस का एक प्रमुख घटक है मीथेन। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां जंगल में निवास करती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां जंगल में निवास करती हैं, चीड़ के जंगल में। शांत घाटी या साइलेंट वैली स्थित है। शांत घाटी या साइलेंट वैली स्थित है केरल राज्य में। आगे देखते हैं अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक SO2। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक SO2 वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है, जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। राष्ट्रीय उद्यानों का सही सुमेलित क्रम है। गुइंडी है तमिलनाडु में, भगवान महावीर है गोवा में, वलपक्रम है मेघालय में। फिर से देखते हैं, गुइंडी तमिलनाडु, भगवान महावीर पक्षी अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान मान सकते हैं, तो गोवा में है, वलपक्रम जो मेघालय में है। आगे देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे पौष्टिक स्तर का नाम है उत्पादक। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है उत्पादक। लाइकेन्स में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है सहोपकारिता। लाइकेन्स में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है सहोपकारिता। सहोपकारिता। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में SPM प्रयोग होता है। SPM का तात्पर्य है निलंबित कणिका तत्व। हवा की गुणवत्ता
वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम का प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य है निलंबित कणिका तत्व। खाद्य श्रृंखला है घास, हरिण, बाघ। ये खाद्य श्रृंखला है। बीपीएससी टीआरई 1 में भी पूछा गया है, टीआरई 3 में भी पूछा गया है। इसका जो है श्रृंखला आप पूछते हैं कि कौन सा फूड जाल कैसे रहता है, कौन किसको खाता है। तो आगे देखते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर से सबसे अधिक होता है उत्पादक। उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड पाए जाते हैं। जीवभार पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध है महाराष्ट्र से। शांत घाटी या साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड यूके में स्थित है। मृत जीवों के अपघटक हैं वायरस, जीवाणु, कवक। वह जानवर जो मांस खाता है कार्निवोर, उसे कार्निवोर कहते हैं। हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी उदाहरण है दुर्लभ प्रजाति के। गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। जैव निम्नीकरण पदार्थ है लकड़ी, और रुई। साबुन और डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे ग्लिसरीन, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। साबुन एवं डिटर्जेंट का स्रोत है कार्बनिक प्रदूषक, जैसे कि हैं ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑटोमोबाइल्स निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है सीसा। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट रहता है दक्षिणी ध्रुव पर। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का पशु चिन्ह है विशालकाय पांडा। WWF जिसे मान सकते हैं। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण के प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है पारिस्थितिकी क्षरण। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है पारिस्थितिकी क्षरण। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन पारिस्थितिकी क्षरण कहलाता है। एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य है असम, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? असम में। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? असम में। असम में पाए जाते हैं एक सींग वाले गैंडे। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है गोवा में। ये 2 बार प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंस आप इसको देख सकते हैं। अभी बीपीएससी में भी पूछा गया, 2 बार हो गया। वह कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? पश्चिमी घाट। भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो कई हैं, लेकिन हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट भी है, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। वह कौन सा स्थान है जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो पश्चिमी घाट। बीओडी जैविक ऑक्सीजन मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है पानी प्रदूषित है। बीओडी की जितनी अधिक मात्रा होगी उससे स्पष्ट होगा कि पानी का प्रदूषण स्तर कितना है या पानी प्रदूषित है। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? समताप मंडल में। वायुमंडल की किस परत पर हवाई जहाज उड़ता है? समताप मंडल में। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? जनसंख्या वृद्धि। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? जनसंख्या वृद्धि। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया नियतिवाद को, नवनियतिवाद को। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है नियतिवाद को, नवनियतिवाद को। आगे देखते हैं। मत्स्य कृषि सूचक है संभववाद की। आगे देखते हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः पाया जाता है फूलों पर, पत्तियों पर। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः पाया जाता है फूलों पर, पत्तियों पर। आजीवीय कारक है आर्द्रता। द्वितीय प्रदूषक है रासायनिक धुंध, ओजोन और अम्ल वर्षा। नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति सामान्य प्रकार की होती है, उष्णार्ध कटिबंधीय। नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार है उष्णार्ध कटिबंधी। भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान
कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान तथा बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी वर्ष 1906 में। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी 1906 में। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया, किस जिले में स्थित है? कोरापुट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, BPSC TRE 3rd में पूछा गया, जो कैंसिल होगा। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया, किस जिले में स्थित है? कोरापुट में। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया रूप में क्रियाशील होते हैं अपघटक। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? अपघटक। क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निर्मुक्त होते हैं तो विनष्ट होता है ओजोन मॉलिक्यूल। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। वह जीव जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास। जीवों की सटीक जगह को आवास कहते हैं। वायु को सबसे प्रदूषित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु को सबसे प्रदूषित कौन करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक जैव अवक्रमणीय नहीं है लैब अपमर्जक। ओजोन परत की रिक्तीकरण के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी से टकराती हैं। ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी से टकराती हैं। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 अप्रैल को। मोटर गाड़ी के निःशेष या जिसे आप कह सकते हैं साइलेंसर, नली से निकलने वाले प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सिगरेट से भी निकलती है। वह गैस जो आधे जले हुए सामान से जो निकलती है वो भी, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। वह गैस जो अम्ल वर्षा का कारक है सल्फर डाइऑक्साइड। वह गैस जो अम्ल वर्षा का कारक है सल्फर डाइऑक्साइड। इसीलिए SO2 जो है वर्षा की गैस कही जाती है। SO2 का जो है मिश्रण SO2 के माध्यम से वर्षा कराई जाती है। कई वर्ष बाद मार्च 2009 में जावन जाति के गैंडे इंडोनेशिया देश में पाए गए। कई वर्ष बाद 2009 में जावन जाति के गैंडे किस देश में पाए गए? तो इंडोनेशिया में पाए गए। आगे देखते हैं। समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होता है क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होता है क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है। भारत में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ उड़ने वाली गिलहरी भी पाई जाती है नामदफा में ही। सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी 1985 में। सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी 1985 में। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है मिजोरम। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है मिजोरम। वह समुद्री जीव जो विलुप्त होने के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है कोरल। वह समुद्री जीव जो विलुप्त होने के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है कोरल। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है प्लैंकटन।
एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है प्लैंकटन। एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं ऑक्सीजन हेतु। एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं ऑक्सीजन हेतु। जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है एल्युमिनियम फाइल। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, बहुत कुछ अपघटनीय नहीं है, लेकिन उस ऑप्शन में एल्युमिनियम फाइल थी तो उसको मान सकते हैं। वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्रदूषण का भाग नहीं होती है। यूएनईपी मुख्य रूप से संबंधित है जैव विविधता के संरक्षण से। रियो डी जेनेरियो प्रसिद्ध है। रियो डी जेनेरियो जिसे कहते हैं, या वहाँ पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसके लिए प्रसिद्ध है। मिथियोनिन होता है कीटनाशक। मिथियोनिन होता है कीटनाशक। विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से। पराबैंगनी किरणों से जो है त्वचा पर कैंसर होता है। त्वचा पर कैंसर किससे होता है? पराबैंगनी किरणों से, इस ऑप्शन के हिसाब से। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापी जाती है। आप ध्वनि जो है डेसिबल में मापा जाता है। वैश्विक तापन में जो है योगदान है कार्बन डाइऑक्साइड का। ओजोन क्षेत्र में जो है ज़्यादा से ज़्यादा योगदान है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। फिर से देखते हैं, पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर होता है। डेसिबल जो है डेसिबल से ध्वनि मापी जाती है, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वैश्विक तापमान में जिम्मेदार है। ओजोन क्षेत्र के होने में जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा होती है H2SO4 की। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा होती है H2SO4 की। पर्यावरण बनता है जीवीय घटकों से। पर्यावरण बनता है जीविकीय घटकों से। पर्यावरण बनता है जीविकीय घटकों से, भू आकृतिक साइकोग्राफिक घटकों से, अजैव एबायोटिक घटकों से। ग्रीन पीस या हरित शांति है पर्यावरण समर्थकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस पूरे कंटेंट को आप पढ़ने के बाद जो हम लिंक कमेंट में देंगे आपको, वीडियो 1 से 1.5 घंटे का हमारा ही वीडियो है, दूसरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, उसको आप लोग देखेंगे और अपना जो उससे हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं किसी भी परीक्षा में आप उठा के देखेंगे, उस वीडियो से मैक्सिमम जो है इकोलॉजी के प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। तो इस पूरे सीरीज़ में आप इसकी जो प्लेलिस्ट है सभी सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं ये सब सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आप इसको साइड में देख सकते हैं कब पूछे गए हैं, किस परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप लोग इसको कहेंगे तो हम डिटेल में इसका दिखा देंगे। अगर आप में से किसी को भी इसका PDF चाहिए, इस पूरे कंटेंट का PDF चाहिए, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे PDF। तो अगर आप PDF कमेंट करते हैं तो हम आपको इसका PDF उपलब्ध करा देंगे। नहीं तो इसका एक जो टेलीग्राम चैनल है हम उसका लिंक आपको दे देंगे, जहां से आप इस पूरे PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। ये PDF काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। इसके साथ ही अब जैसा कि BPSC जो CCE का एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, उसकी भी डेट आ गई है लगभग, वो भी नवंबर-दिसंबर के आसपास होगा। तो समान रूप से आप जो भी दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं जो 17वीं BPSC में बैठ रहे हैं, 17वीं BPSC की परीक्षा दे रहे हैं, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। 17वीं BPSC वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। ये जो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं ये पूछे जाएंगे BPSC में। तो इसी के साथ TRE-4 का भी कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये स्टेट का रिजल्ट जैसा कि अभी हाल ही में ये बात आई है कि 10 अक्टूबर तक आ जाएगा। तो जैसे ही उसका रिजल्ट आ जाएगा या स्टेट का, वैसे ही TRE-4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। TRE-4 के नोटिफिकेशन आते ही आप लोग को तैयारी में जुट जाना है। TRE-4 हो सकता है इस बार ज़्यादा जल्दी हो, क्योंकि जो आरक्षण और रोस्टर प्रणाली का झमेला हो TRE-3 में ही सबको झिला रहा है, या सब उसमें सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है।
इसी सब बातों के साथ हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा होगा पॉलिटी का। पॉलिटी को हम 4 से 5 पार्ट में देखेंगे। तो मिलते हैं पॉलिटी के सेशन में। जय हिंद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।